Q56 हिंदी अध्याय 276 अध्याय 141 प्रथम श्रेणी चैंपियन _3 धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सबने एक आकृति को पीछे की ओर उड़ते हुए देखा। एक जोरदार धमाके के साथ वह अखाड़े के नीचे जमीन पर जोर से गिरा। सभी ने अपनी निगाहें एकाग्र की और निश्चय ही वह वांग टाई ही था। जू झू जीत गया, वो किंशान की आवाज सुनाई दी। घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थमसी गईं। हालांकि उन्हें परिणाम पता था, लेकिन कई लोग ये देखकर कांप उठे कि जू झू ने वांग टाई को एक ही ब्लेड से हरा दिया। वह 158 AQ पॉइंट्स थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दिव्य मार्शल विभाग की एक शीर्ष प्रतिभा थी। फिर भी वह जू झू के एक भी ब्लेड का सामना नहीं कर सका। जू झू की ताकत पहले से ही प्रथम श्रेणी से कहीं अधिक हो गई थी। ... दो विभागों के बीच प्रतियोगिता, प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता, यही समाप्त होती है। अंतिम स्कोर 11:8। वो किंशान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, प्रथम श्रेणी चैंपियन सच्चा मार्शल विभाग जू झू। द्वितीय श्रेणी की प्रतियोगिता कल से शुरू होगी, विदा। प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता अपेक्षा से कहीं अधिक शीघ्र समाप्त हो गई। वो किंशान के बोलने के बाद श्रोतागण में बैठे 9वीं कक्षा के विशेषज्ञ अपनी सीटों से उठकर चले गए। वहां उपस्थित 8वीं कक्षा के विशेषज्ञ भी तुरंत गायब हो गए। वे प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता के अंतिम परिणाम पर चर्चा करने गए थे। चौक में लोग एक के बाद एक जाने लगे। दिव्य मार्शल विभाग के विशेषज्ञ बहुत नाखुश दिखे, क्योंकि इस प्रतियोगिता का परिणाम उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। इसके अलावा प्रथम श्रेणी में आई गिरावट से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम श्रेणी में शू झू जैसा एक परिवर्तनशील तत्व था, क्या द्वितीय और तृतीय श्रेणी में भी ऐसा कोई होगा? भीड़ में यांग तियानदो ने जू झू की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। इसके बाद उसने चेंग शिन की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं जब वह अपने बगल में खड़े साथियों से कुछ कहने के लिए मुड़ा। दूसरी ओर लियू तियानमू ने भी जू झू को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी। इस बच्चे को कुछ और महीने दे दो और हो सकता है कि वह सचमुच मेरी बराबरी कर ले। लियू तियानमू ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे अपने प्रशिक्षण पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। उसने जू झू को गहरी नजर से देखा, उसका चेहरा धुंधला हो गया और वह जल्दी से वहां से चला गया। ... शू झू को इसकी परवाह नहीं थी। जब उसने देखा कि अन्य लोग उठकर जाने लगे हैं, तो वह भी सीधे चौक से बाहर चला गया। जू झू, तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? जिया हाओचैन, जियांग लैन और जिया शियाओ के साथ आई और उनके चेहरे पर प्रशंसा की भावना दिख रही थी। मैंने 70 AQ पॉइंट खोले हैं और मुझे लगा कि मैं लगभग आपके बराबर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप द्वितीय श्रेणी से भी मुकाबला कर पाएंगे। जिया हाओचैन ने आह भरते हुए कहा, क्या लोगों के बीच का अंतर सचमुच इतना बड़ा है? जू झू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, वास्तव में कड़ी मेहनत के माध्यम से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। कड़ी मेहनत? जिया हाओचैन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, सच है, मैं पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा हूं। मैं अब दिन में केवल 18 घंटे ही प्रशिक्षण ले रहा हूं, मुझे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। बगल में जिया जियाओ ने अपना माथा ढक लिया, भाई, लोग तो बस यही कह रहे थे और तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। अगर कड़ी मेहनत वाकई काम करती है तो प्रतिभा को जगाने की क्या जरूरत थी? जिया हाओचैन का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम बाहरी लोगों के सामने अपने बड़े भाई को नीचा दिखाना बंद नहीं कर सकते? जिया जियाओ ने हल्की सी आह भरी, मुझे बस इतना डर है कि तुम अचानक मर जाओगे। मैं अचानक कैसे मर सकता हूँ? जिया हाओचैन ने ठंडी सांस ली, लेकिन उसके दिल में गर्मी महसूस हुई, यह महसूस करते हुए कि उसकी बहन अभी भी उसकी परवाह करती है। उनके बगल में जियांग लैन ने थोड़ी भावना के साथ जू झू को देखा। दोनों जियांगझो से आए थे और उसके और जू झू के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी, जिससे अब उसके पास बराबरी करने का कोई मौका नहीं था। जैसा कि जिया हाओचैन ने पहले कहा था, भले ही जू झू ने उन्हें पकड़ने का समय दिया, फिर भी वे उसकी छाया को देखने में असमर्थ रहे। ... चेंग शिन अकेले ही छात्रावास की ओर वापस चल पड़ा। वह अकेले रहने की आदी थी, इसलिए वह अन्य साथियों के साथ नहीं गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर इतना मजबूत होगा, चेंग शिन ने सोचा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह काफी चिंतित थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता की नींव रखने से आगामी द्वितीय श्रेणी का मनोबल भी काफी बढ़ जाएगा।
ये सोचकर चेंग शिन के कदम थोड़े हल्के हो गए। हम। अचानक चेंग शिन थोड़ा रुका और सामने की ओर देखने लगा। कुछ लंबे लंबे व्यक्ति उसके सामने आए और उसे दुर्भावनापूर्ण मुस्कान से देखने लगे। वान काय। चेंग शिन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। दिव्य मार्शल विभाग के द्वितीय श्रेणी के प्रतिभागी उसका रास्ता रोक रहे थे। नेता वान काय यांग तियानडो के बाद अपने समूह में दूसरे सबसे मजबूत थे। ऐसा कहा गया कि उन्होंने 159 AQ पॉइंट्स को 3.5 बार जोड़ा और 15 AQ पॉइंट्स तक पहुंचे। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चेंग शिन ने शांति से कहा। सुनहरे बालों वाले वान काय ने एक छोटा चाकू पकड़ा हुआ था और वह व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहा था, चेंग शिन, हमसे लड़ो और हम तुम्हें जाने देंगे। चेंग शिन को तुरंत उनका इरादा पता चल गया। वे उसे घायल करना चाहते थे ताकि वह कल की प्रतियोगिता में भाग न ले सके। चेंग शिन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किए जाने का डर नहीं है? यह क्या है? वान काय ने हाथ फैलाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम सभी भागीदार हैं, पहले से मैच होना कोई बड़ी बात नहीं है ना? इसके अलावा अगर आप यांग तियानडो को नहीं हरा सकते तो ये सामान्य बात है। क्या आप मुझसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते? उसने चेंग शिन की ओर ताना मारते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे मार्शल डिपार्टमेंट के द्वितीय श्रेणी के कप्तान, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही साहस है? चेंग शिन ने उसके उकसावे को नजरअंदाज करते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, चले जाओ, नहीं तो मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दूंगी। बोलते बोलते उसने अपना फोन निकाल लिया। वान काय का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आगे बढ़ो, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करो। प्रतियोगिता के नियम पहले से प्रतिभागियों के बीच मैचों पर रोक नहीं लगाते हैं। वान काय ने दूसरों को इशारा किया, जो तुरंत आगे बढ़ गए। यदि उन्हें अयोग्य घोषित भी कर दिया जाता तो भी दैवीय मार्शल विभाग के पास उनके स्थान पर अन्य लोग मौजूद रहते। लेकिन यदि सच्चा मार्शल विभाग चेंग शिन को खो देता तो उनके पास उसकी जगह लड़ने के लिए कोई दूसरा द्वितीय श्रेणी का खिलाड़ी नहीं होता। चेंग शिन सच्चे मार्शल विभाग में एक अद्वितीय शक्ति थी, उसके बिना दिव्य मार्शल विभाग लगभग निश्चित रूप से जीत जाता। यांग तियानडो का भी यही इरादा था। हालांकि वह ताकतवर था, लेकिन वह पूरी प्रतियोगिता का नतीजा तय नहीं कर सकता था। दिव्य मार्शल विभाग का प्रथम ग्रेड पहले ही हार चुका था, वे द्वितीय ग्रेड भी नहीं खोना चाहते थे। वान काय की आंखें निर्दयी हो गईं और वह आगे बढ़ने ही वाला था। अरे, किसी लड़की को परेशान करना, ये कौन सा कौशल है? अचानक एक आवाज आए। भीड़ ने मुड़कर देखा तो सफेद लबादा पहने एक युवक धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। जूनियर। चेंग शिन दंग रह गया। वरिष्ठ, मैं बस आपको ही ढूंढ रहा था, जू झो ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे चूहों का सामना करना पड़ेगा। आप चूहा किसे कह रहे हैं? वान काय ने ठंडे स्वर में कहा। जू झो ने उनकी ओर देखते हुए शांति से कहा, वरिष्ठ, मैं आपको चुनौती देता हूं, क्या आप स्वीकार करने का साहस रखते? क्या कहा आपने? वान काय को लगा कि उसने गलत सुना है। वो ठट्ठा करते हुए हंसा, जू झो, तुम यह नहीं सोचते कि सिर्फ इसलिए कि तुमने वान चांगकोन को हरा दिया, तुम द्वितीय श्रेणी क्षेत्र में अजेय हो, है ना? चेंग शिन ने जल्दी से जू झो का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, जूनियर भाई, आवेगी मत बनो, चलो पहले वापस चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी उन्हें ढूंढने की योजना बना रहा था। जू झो ने शांति से आश्वस्त किया। ये लोग चेंग शिन के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते थे, उन्हें क्या पता था कि वह यांग तियानडो और उसके समूह को भी ढूंढना चाहता था। सच्चा मार्शल विभाग प्रथम श्रेणी क्षेत्र में सुरक्षित था, लेकिन द्वितीय और तृतीय श्रेणी क्षेत्र अनिश्चित थे। ये प्रतियोगिता सिर्फ प्रथम श्रेणी क्षेत्र के लिए नहीं है। एक बार द्वितीय और तृतीय ग्रेड समाप्त हो जाए तो सच्चा मार्शल विभाग भी समाप्त हो जाएगा। और जू झो ने जो सबसे अच्छा उपाय सोचा वही ये था कि कल की प्रतियोगिता से पहले यांग तियानडो और उसके समूह को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाए। एक बार वे अपंग हो गए तो स्वाभाविक रूप से वे चेंग शिन और अन्य को पराजित नहीं कर पाएंगे। हालांकि शू झो को उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि वह उन्हें खोजने जाए, वान काय और उसका समूह उसके पास आ गया। जू झो ने अपना सिर घुमाकर वान काय की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्या सीनियर, आप तो प्रथम श्रेणी के किसी व्यक्ति से चुनौती लेने की हिम्मत भी नहीं करोगे, है ना? वान काय ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अपंग बना दिया तो प्रिंसिपल मुझे परेशान कर देंगे। मैं तुम्हें स्वेच्छा से चुनौती देता हूं, परिणाम का मूलधन से कोई लेना देना नहीं है। जू झो ने आश्वस्त किया।
ये सुनकर वान काई की आंखें चमक उठी। सच कहें तो प्रथम श्रेणी के छात्र द्वारा चुनौती दिए जाने से वह परेशान हो गया, लेकिन शू झोऊ के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ा संदिग्ध बना दिया। इस बच्चे के पास द्वितीय श्रेणी के शिखर को हराने का कोई साधन तो नहीं हो सकता, है ना? लेकिन जल्द ही वान काई ने इस विचार को खारिज कर दिया। वान चांगकोन की लड़ाकू प्रतिभा सर्वोत्तम रूप से द्वितीय श्रेणी के बराबर थी, और वान काई सहित ये द्वितीय श्रेणी के प्रतिभागी एस ग्रेड द्वितीय श्रेणी के शिखरों में सबसे ऊपर थे। ये जानना जरूरी है कि द्वितीय श्रेणी की चोटियों में भी अंतर होता है। एक EQ पॉइंट को जोड़ना द्वितीय श्रेणी का शिखर है, 2 को जोड़ना भी द्वितीय श्रेणी का शिखर है, तथा 3 को जोड़ना भी द्वितीय श्रेणी का शिखर है। लेकिन उनके बीच युद्ध शक्ति में असमानता एक खाई की तरह है। जहां तक उसकी बात है, वान काई 3.5 को मिलाकर उसके पास एक साधारण एस ग्रेड द्वितीय श्रेणी के शिखर की तुलना में 10 गुना अधिक लड़ाकू शक्ति है। 10 गुना लड़ाकू शक्ति का अंतर जब वास्तव में प्रकट होता है तो एक घातीय विस्फोट के रूप में सामने आता है। ठीक है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। विचार करने के बाद वान काई ने गंभीर मुस्कान बिखेरी और गुर्राते हुए कहा, बच्चे, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मेरे पहले कदम से पहले मत गिरना। जू झोऊ ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर चेंग शिन की ओर घुमाया। बड़ी बहन, पीछे हटो। कनिष्ठ भाई। चेंग शिन की आंखों में चिंता झलक रही थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए वह उसे और अधिक मना नहीं सकती थी। वह आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गई, मन ही मन शू झोऊ की जय जयकार कर रही थी, साथ ही किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने की तैयारी भी कर रही थी। जू झोऊ ने वान काई और अन्य लोगों की ओर देखा और शांति से कहा, चलो शुरू करते हैं। उसके शब्द निकलने से पहले ही वान काई की आभा प्रस्फुटित हो चुकी थी। यद्यपि वह बाहरी तौर पर शू झोऊ को नीची नजर से देखता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे गंभीरता से लिया था। शू झोऊ द्वारा वान चांगकोन को तत्काल पराजित करने से इन द्वितीय श्रेणी के शक्तिशाली लोगों को झटका लगा था। वान काई के भीतर 15 रोशनियां चमक उठी, जो उसके जुड़े हुए 15 EQ पॉइंट्स का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। ये EQ पॉइंट प्रथम श्रेणी के EQ पॉइंट से भिन्न एक बच्चे की मुट्ठी जितने बड़े थे, तथा उनकी चमक अद्भुत थी। इस क्षण उसकी आभा प्रस्फुटित हुई, जैसे कोई ड्रैगन जाग उठा हो। एक जबरदस्त आभा ने जू झोऊ को दबा दिया। क्या ये द्वितीय श्रेणी का शिखर है? जू झोऊ ने थोड़ा आंखें सिकोड़ते हुए शांति से कहा, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके भीतर भी रोशनी चमक उठी, सभी 360 EQ पॉइंट तुरंत खुल गए। बूम! परमाणु बम की तरह एक भयावह आभा फूट पड़ी, जिसकी तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं। लगभग तुरंत ही इसने वान काई की गति को दबा दिया। क्या? वान काई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये कितने EQ पॉइंट थे? वह गलत तो नहीं देख रहा होगा, है ना? ... इस दौरान उच्च स्तरीय बैठक कक्ष में वो किंगशान कुई म्यू क्यू हुओ और अन्य लोगों के साथ प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता के परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। मेरी राय में इस प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता के अंक कम किए जाने चाहिए, क्यू हुओ ने कहा। प्रथम श्रेणी में दोनों विभागों के बीच ताकत में पर्याप्त अंतर नहीं किया गया है। केवल द्वितीय और तृतीय श्रेणी में ही सच्चे मार्शल और दिव्य मार्शल विभागों की ताकत और कमजोरियां धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते, वो किंगशान ने कहा। प्रथम श्रेणी ही आधार है, यह उन्हें कैसे अलग नहीं कर सकती। दोनों बहस कर रहे थे। अचानक एक तेज लहर आई, जिससे बैठक कक्ष की खिड़कियां हल्की सी हिलने लगीं। वो किंगशान की अभिव्यक्ति बदल गई, उसका आकार अचानक टिमटिमाता हुआ हवा में प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं और एक निश्चित दिशा की ओर देखने लगी। फुट कुई म्यू और क्यू हुओ उसके पास आए, उनके चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। ये क्यूई रक्त उतार चढ़ाव, क्या ये जू झोऊ का है? यह इतना भारी कैसे हो सकता है? उन्होंने महसूस किया कि यह क्यूई रक्त उतार चढ़ाव प्रथम श्रेणी की सीमाओं को पार कर गया था, यहां तक कि यह सामान्य द्वितीय श्रेणी के शिखर की सीमाओं को भी पार कर गया था। वह है। अचानक वो किंगशान ने कुछ देखा, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। ये कैसे संभव है? वो किंगशान ने आश्चर्य से कहा, मानो कुछ अकल्पनीय देख रहे हो। वूश! अगले ही क्षण कई आकृतियां आकाश में उड़ती हुई उस दिशा की ओर बढ़ीं। जू झोऊ का क्यू ब्लड एक भेड़िए के धुएं की तरह उछलकर आसमान में उड़ गया। उसने अपना लंबा ब्लेड निकाला, हवा में कदम रखते हुए वान काई की ओर बढ़ा। लंबे ब्लेड में अत्यंत भयानक क्यूई रक्त बल था।
360 AQ पॉइंट एक साथ संचालित होते थे तथा गुप्त AQ पॉइंट की शक्ति को अंतहीन QE रक्त में परिवर्तित करते थे जो सब लंबे ब्लेड में प्रवाहित होता था। क्या यह मेरी पूरी ताकत है? इतनी शक्तिशाली? यह जू झोऊ के लिए भी पहली बार था जब वह अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर रहा था। इस पल अपने भीतर असीम शक्ति को महसूस करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी इतना तरोताजा महसूस नहीं किया था। 360 AQ पॉइंट्स ने जबरदस्त तरीके से काम किया और एक उभरती हुई QE रक्त शक्ति में तब्दील हो गए, जो प्रतियोगिता के दौरान की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी और जिसने वांग काय को बिना किसी प्रयास के दबा दिया। AQ पॉइंट गुप्त शक्ति का भयानक पहलू है, यह एक मार्शल आर्टिस्ट में भारी वृद्धि ला सकता है। और जू झोऊ ने 360 AQ पॉइंट खोले हैं। इन AQ पॉइंट्स द्वारा लाया गया सुधार अकल्पनीय है, यहाँ तक कि खुद जू झोऊ के लिए भी। जू झोऊ ने अपनी तलवार घुमाई जैसे सुनामी आई हो, एक जबरदस्त ताकत ने दबाव डाला हो। 360 AQ पॉइंट। वांग काय के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। उसने एक भाला चलाया जिसे आगे की ओर फेंका गया, जिससे वह एक क्यू रक्त काले ड्रैगन में परिवर्तित हो गया जो आगे की ओर दहाड़ता हुआ आया। क्लैंग! भाला कृपान से टकराया और एक भयंकर ध्वनि निकली, जैसे कोई विशालकाय जहाज किसी ऊंची चोटी से टकरा रहा हो। वांग काय का हाथ तुरंत फट गया। मरना! जू झोऊ ने अपनी कृपान फिर से घुमाए, एक सफेद रेखा दिखाई दी, आकाश खोलने वाली कृपान तकनीक का 5वां स्तर। वही स्काई ओपनिंग सेबर तकनीक, लेकिन इस बार गति प्रतियोगिता की तुलना में 100 गुना अधिक भयानक थी। 360 AQ पॉइंट्स के पूर्ण संचालन के तहत स्काई ओपनिंग सेबर तकनीक पूरी तरह से उन्नत हो गई। QE ब्लड एक सुनामी की तरह तकनीक में बढ़ गया, जिससे इसकी शक्ति अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई। सफेद रेखा तेजी से फैलती गई और आकाश से उतरती हुई, स्वर्ग को चीर देने वाली, धरती को हिला देने वाली सफेद कृपान जैसी रोशनी में परिवर्तित हो गई। बिल्कुल नहीं! वांग काय दहाड़ा, उसके शरीर के 15 AQ पॉइंट हिंसक रूप से हिल गए, जिससे अत्यंत चमकदार प्रकाश निकला। उसके चारों ओर QE रक्त बढ़ गया और उसकी AQ पॉइंट गुप्त शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई, जिससे एक भयानक QE रक्त उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। उसके हाथ में भाला चमक रहा था। मेरे लिए ब्रेक लो! वांग काय ने भाला फेंका, कई क्यू रक्त काले ड्रैगन दहाड़ते हुए बाहर निकले और कृपान की रोशनी की ओर बढ़े। यह उनकी विशिष्ट तकनीक थी, स्वर्गीय ड्रैगन 5 कदम, जिसके प्रत्येक निष्पादन से उनके सभी AQ पॉइंट्स की शक्ति के साथ एक कॉम्बो तकनीक बनती थी, जिससे 5 काले ड्रैगन एकत्रित होते थे। प्रत्येक काला ड्रैगन लगभग तीसरी श्रेणी के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति प्रहार के बराबर था। इस कदम से तीसरे दर्जे के विशेषज्ञ की भी बराबरी की जा सकेगी। जब QE रक्त के काले ड्रैगन स्वर्ग को चीर देने वाली कृपान की रोशनी से टकराए, तो धमाकेदार आवाजें गूंजने लगीं। काले ड्रैगन कुछ सेकंड तक टिके रहे, फिर वे इसे सहन नहीं कर सके, एक करुण चीख निकाली और उनके शरीर पर दरारें आ गईं। एक झटके से वे टूट गए। बूम! सफेद कृपान की रोशनी लगातार नीचे की ओर कटती रही, जैसे कोई आकाशगंगा नीचे की ओर दबाव डाल रही हो। नहीं! वांग काय की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, यहां तक कि उसकी सबसे मजबूत चाल भी उस वार को रोक नहीं सकी। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। एक जोरदार आवाज के साथ कृपान की रोशनी नीचे गिर गई, जिससे वांग काय पीछे की ओर उड़ गया। जू झोऊ ने हाथ में लंबी कृपान लेकर आगे बढ़ते हुए पुनः वार किया। कृपान की रोशनी हवा में ही वांग काय पर पड़ी। जब वह नीचे हो तो उसका फायदा उठाओ, उसे खत्म कर दो। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ वांग काय पुनः गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह उड़ गया। अंततः वह जोर के झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ... कुछ ही दूरी पर चेंग शिन अचंभित होकर उस दृश्य को देख रहा था। जूनियर भाई इतने शक्तिशाली कब बन गए? वह वांग काय थी, यहां तक कि वह भी निश्चित जीत का दावा नहीं कर सकती थी। फिर भी जू झोऊ के सामने वह 2 चाल भी नहीं टिक सका, पूरी तरह पराजित हो गया। बेशक उससे और भी अधिक आश्चर्य हुआ जू झोऊ के शरीर में 360 चमकते AQ पॉइंट से। 360 AQ पॉइंट, क्या यह अभी भी प्रथम श्रेणी है? ओह! उधर वांग काय का चेहरा पीला पड़ गया था, उसने अचानक मुंह से खून थूक दिया, उसकी सांसें बेहद कमजोर हो गई थीं। उसने अपनी ओर आते जू झोऊ को देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। ये कैसे संभव है? 360 AQ पॉइंट, इतनी भयानक युद्ध शक्ति के साथ? वांग काय शायद ही इसकी कल्पना कर सके। जू झोऊ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पास खड़े कुछ लोगों की ओर चल दिया।
वे वान काय के साथी थे जो पहले भी चेन शिन को घेरने में वान काय के साथ शामिल हुए थे। इस समय जू जो ने उन्हें शांति से देखा और कहा, क्या आप एक एक करके आना चाहते हैं या सभी एक साथ? आप। उन लोगों के चेहरे बदसूरत, हैरान और गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जू जो की ताकत ने सचमुच उन्हें भयभीत कर दिया, जिससे वे सभी भयभीत हो गए। ये देखकर कि वे चुप थे, जू जो ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और हल्के से कहा, तो फिर साथ आओ। बोलने के बाद उसके शरीर में क्यूई रक्त फिर से उमड़ पड़ा और कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया। रुकना। इसी समय आकाश से एक आवाज आई। आकाश से प्रकाश की 3 धाराएं उतरी, जो वो किंगशान और 2 अन्य में परिवर्तित हो गईं। अभी जो बोल रहा था वह 9वीं कक्षा का विशेषज्ञ क्यू वो था। जू बस इतना ही काफी है, उन्हें कल भी प्रतिस्पर्धा करनी है। क्वी हुओ ने गहरी आवाज में बोलते हुए एक शक्तिशाली आभा बिखेरी। जू ने उनकी ओर देखा, सलाम किया और फिर कहा, वरिष्ठ, जब उन्होंने पहले मेरी वरिष्ठ बहन को घेर लिया था तो उन्होंने रुकने के बारे में नहीं सोचा था, है ना? मेरी वरिष्ठ बहन भी एक प्रतियोगी है। वह यांग तियांडा द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अब उसे इन लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। उसने क्या गलत किया? किसी ने दिव्य मार्शल विभाग को रोकने के लिए क्यों नहीं कहा? क्यू वो ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जू जो इतना मजबूत रुख अपनाएगा। उनके बगल में वू किंगशान ने कहा, यह मामला मेरी लापरवाही का था, हमें प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कुईम्यू, जो अब तक चुप था, वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में सदमे के भाव थे, जो जाहिर तौर पर शू जो के शरीर में एक्यू पॉइंट्स के कारण प्रभावित हो रहा था। लेकिन इस समय उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया और वू किंगशान के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, सच्चे मार्शल विभाग में पहले से ही कम लोग हैं। अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उसने कुछ ही दूरी पर चेन शिन की ओर देखा, अचानक अपनी उंगली उठाए और चेन शिन हवा में तैरता हुआ अनायास ही उसके पास आ गया। वाह, कुईम्यू ने बताया, कई हरी रोशनियां तुरंत चेन शिन को घेर लेती हैं। बगल में वो किंगशान का चेहरा हैरान था। एल्डर कुई, आपने मूल शक्ति का इस्तेमाल किया। कुईम्यू ने उसे टाल दिया। सब ठीक है। 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ की मूल शक्ति अत्यंत मूल्यवान है, स्वयं जीवन के समान। यद्यपि इसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत समय और लागत की आवश्यकता होती है। अभी कुईम्यू चेन शिन को ठीक करने के लिए मूल शक्ति का उपयोग कर रहा है। यदि यह बात फैल गई तो निश्चित 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ से प्राप्त मूल शक्ति का एक अंश भी अमूल्य है। इसे सैकड़ों अरबों डॉलर से भी नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी अब इसका प्रयोग द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति पर किया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में चेन शिन की आत्मा पुनर्जीवित हो गई और उसके भीतर की ऊर्जा बढ़ गई, जो पलक झपकते ही एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। न केवल उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी, बल्कि उसके दायरे में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली थी। भूतिया हरी रोशनी गायब हो गई और कुईम्यू ने अपनी उंगली वापस खींच ली। उसके चेहरे पर पीलापन दिखाई देने लगा। ये देखकर चेन शिन ने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद बड़े। वह जानती थी कि एल्डर कुई ने इसके लिए संभवतः बड़ी कीमत चुकाई होगी। कुईम्यू ने अपना हाथ हिलाया, जू जो की ओर देखते हुए, मैंने उसे ठीक कर दिया है, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, सहमत हैं? शू जो को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने स्पष्ट रूप से यह समझ लिया था कि दूसरे पक्ष का यह इशारा संभवतः उसके प्रति सद्भावना का संकेत था। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद बड़े साहब। जू जो ने अपने हाथों को मोड़ा। हम। कुईम्यू ने जमीन पर गंभीर रूप से घायल वान काय को अनदेखा करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। वान काय की चोट उसकी अपनी गलती थी और कुईम्यू स्वाभाविक रूप से उस पर मूल शक्ति बर्बाद नहीं करेगा। दरअसल जैसा कि शू जो को संदेह था, ये कृत्य भी उसके प्रति सद्भावना का संकेत था। कुईम्यू ने शू जो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शू जो, आपके शरीर में 360 एक्यू पॉइंट हैं। ये सुनकर क्यू वो और वू किंगशान भी देखने लगे। जू जो ने सिर हिलाया। वास्तव में 360। मैंने सुना है कि जब ट्रू मार्शल डिपार्टमेंट एक निश्चित संख्या में एक्यू पॉइंट खोलेगा तो ये प्रसिद्ध सर्कुलेशन एक्यू पॉइंट बन सकता है। कुईम्यू ने शू जो को तीखी नजर से देखा। युवा मित्र, क्या तुमने रक्त संचार एक्यू पॉइंट खोले हैं? जू जो ने इसे छिपाया नहीं, सिर हिलाया। मैंने उन्हें खोल दिया है। जहां तक विशिष्ट क्षमताओं की बात है, आप कल की प्रतियोगिता में देखेंगे। कल की प्रतियोगिता? कुईम्यू थोड़ा हैरान हुआ।
कल द्वितीय श्रेणी की प्रतियोगिता है, इसका तुमसे क्या संबंध है, जू झो? जू झो ने उत्तर दिया, मैं द्वितीय श्रेणी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। इस टिप्पणी से वांग काय और अन्य लोग हैरान रह गए। यदि शू झोऊ, ये भयावह आकृति, द्वितीय श्रेणी की प्रतियोगिता में प्रवेश करती है, तो दिव्य मार्शल विभाग के पास जीतने का क्या मौका होगा? क्यू वो ने धीरे से कहा, द्वितीय श्रेणी प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार केवल द्वितीय श्रेणी के छात्र ही भाग ले सकते हैं। आपको अर्हता प्राप्त करने के लिए द्वितीय श्रेणी में पहुंचना होगा। कोई समस्या नहीं। जू झो ने सिर हिलाया, मैं आज रात वापस जाऊंगा और द्वितीय श्रेणी में प्रवेश पा लूंगा। वो किंशान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, क्या ये बच्चा वास्तव में द्वितीय श्रेणी प्रतियोगिता में भाग लेने का इरादा रखता है? हालांकि यदि वह आज सचमुच द्वितीय श्रेणी में पहुंच जाता है, तो वह अस्थायी रूप से भाग ले सकता है। ठीक है, अगर तुम सचमुच आज द्वितीय श्रेणी में पहुंच गए तो तुम भाग ले सकते हो, वो किंशान ने कहा। हालांकि द्वितीय श्रेणी में प्रवेश पाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए कई दिनों तक एकांतवास में रहना पड़ सकता है। उसने जू झो को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। सच तो यह है कि वह काफी उत्सुक था। यदि शू झो कल भाग ले सकता था, तो वह वास्तव में देखना चाहता था कि उन तथाकथित परिसंचरण EQ पॉइंट्स में किस प्रकार की असाधारण क्षमताएं हैं। हालांकि उसके बगल में कुइम्यू ने जू झो को गहरी आंखों से देखा। वह अच्छी तरह से जानता था कि जू झो में एक जानवर जैसी प्रतिभा थी। मानव इतिहास में कोई भी राक्षस प्रकार की प्रतिभा कभी भी द्वितीय श्रेणी तक नहीं पहुंच सकी है। सभी पशु प्रकार की प्रतिभा वाले जागृतिकर्ता प्रथम श्रेणी में ही अटके रह जाते हैं तथा द्वितीय श्रेणी में पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या जू झो अपवाद होगा? ... जल्द ही तीनों विशेषज्ञ वहां से चले गए। वांग काय और अन्य लोगों ने भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की, वे केवल वांग काय को उदास होकर ले जा सके। उनके जाने के बाद जू झो चेंग शिन की ओर चला गया। चेंग शिन ने उसकी ओर देखा और खुद को पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुम सचमुच द्वितीय श्रेणी की प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो? उसका गोरा अंडाकार चेहरा अभी भी थोड़ा चकित था, मानो उसने इसे पूरी तरह से महसूस नहीं किया हो। जो जूनियर महीनों से उसके पीछे सीख रहा था, वह अचानक इतना शक्तिशाली हो गया। हाँ, जू झो ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब समय आएगा मैं यांग तियांडे को संभाल लूंगा, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चेंग शिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, उसकी आंखें नम हो रही थीं। इस क्षण उसे अचानक गहरा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कि इस दुनिया में केवल ये जूनियर ही था। स्वूश! चेंग शिन आगे बढ़ा और जू झो को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद जूनियर, चेंग शिन ने धीरे से कहा, अपने आलिंगन में अप्रत्याशित रूप से नर्म कोमल शरीर को महसूस करते हुए और अपनी नाक में सुखद खुशबू महसूस करते हुए जू झो पहले तो दंग रह गया, फिर असहाय होकर मुस्कुराया, अपने शरीर को आराम दिया और धीरे से चेंग शिन की पीठ थपथपाई। वरिष्ठ, अब सब ठीक है। ... कुछ क्षण बाद जू झो विला में वापस आ गया। उसने महसूस किया कि चेंग शिन के साथ उसका रिश्ता गहरा हो गया था। वरिष्ठ बहन उतनी अंतर्मुखी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, कम से कम उससे बात करते समय तो नहीं। चेंग शिन छोटी उम्र से ही अकेले ही बड़ी हुई थी, उसका अंतर्मुखी होना उसका खुद को बचाने का तरीका था। कुछ ही समय में जू झो ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। द्वितीय श्रेणी का क्षेत्र। वह गहरी सांस लेते हुए पैर मुड़कर बैठ गया। आज अंततः उन्हें अपनी शक्ति की पूरी क्षमता का अनुभव हुआ। यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी के शिखर पर बैठे लोग भी उनके सामने कुछ नहीं थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जू झो ने अभी तक परिसंचरण EQ पॉइंट का उपयोग भी नहीं किया था और वह पहले से ही वांग काय को कुचलने में सक्षम था। यदि वह परिसंचरण EQ पॉइंट्स को सक्रिय कर ले तो ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली होगा। कुल मिलाकर जू झो अपनी ताकत से बहुत संतुष्ट था। मुझे आश्चर्य है कि द्वितीय श्रेणी क्षेत्र की भव्यता कैसी होगी। जू झो की आंखों में प्रत्याशा दिखी। एक बार जब मैं द्वितीय श्रेणी में सफल हो जाऊंगा तो क्या मैं जल्दी से द्वितीय श्रेणी के शिखर तक पहुंच सकता हूं? उसने अपने भीतर देखा तो 12 हल्के हल्के घूमते हुए दाव पुष्पों को एक चमकदार क्रिस्टलीय दाव कमल में मिलते हुए देखा। जैसे ही यिन यांग मछली आरेख प्रसारित हुआ, दाव लोट्स थोड़ा हिल गया। 12 पंखुड़ियां खुल रही थीं और बंद हो रही थीं, जो एक में एकजुट होने की संभावना का संकेत दे रही थीं। चलो शुरू करें। जू झो ने अपनी आंखें बंद कर ली और द्वितीय श्रेणी की ओर कदम बढ़ा दिया। भन भनाना, उसके भीतर से एक अजीब सी लहर फूट पड़ी।
जू जो की आंखें कसकर बंद रहीं, उसके चारों ओर का आभामंडल प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ रहा था। उसके भीतर एक के बाद एक एक्यू पॉइंट रोशन होने लगे। इस समय उसके चारों ओर धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश की एक हल्की परत दिखाई दी। प्रकाश की किस्में धीरे धीरे एक साथ बुन रही थीं और जू जो को पूरी तरह से ढक रही थीं। द्वितीय श्रेणी मार्शल आर्ट की सफलता एक्यू पॉइंट सम्मेलन की शुरुआत का प्रतीक है। इसका अर्थ ये भी है कि एक्यू पॉइंट और आत्मा धीरे धीरे एक में विलीन हो रहे हैं। जू जो को शेन वानचेन द्वारा पहले कहे गए शब्द याद आ गए और उसे अपने अंदर कुछ समझ आ गया। वह अचानक प्रबुद्ध हो गया, उसे अपने सिर के ऊपर एक प्रवेश द्वार का हल्का सा एहसास हुआ। जब तक उसकी आभा उस प्रवेश द्वार को तोड़ती, ये द्वितीय श्रेणी में उसकी उन्नति का संकेत होता। बिना किसी हिचकिचाहट के जू झोऊ ने जल्दी से कुनपेन खेती पद्धति का संचालन किया। तकनीक के प्रत्येक चक्र के साथ वह महसूस कर सकता था कि उसकी आभा लगातार ऊपर उठ रही है। इसके साथ ही जैसे जैसे शू झोऊ ने साधना की, 12 दाव फूल धीरे धीरे खिलने लगे जो खिलते हुए फूलों के समान थे। ताली। जल्द ही 12 दाव फूल पूरी तरह से खिल गए, प्राचीन दाव कमल कांप उठा और एक अपार ऊर्जा बाहर की ओर उमड़ पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ जू झोऊ की आभा बेतहाशा बढ़ने लगी। डिंग। उसी क्षण बेड़ियां टूट गईं। जू झोऊ ने द्वितीय श्रेणी क्षेत्र की दहलीज पर कदम रखा, उसका शरीर वज्रपात की ऊंचाई से कांप रहा था। द्वितीय श्रेणी में सफलता। इसी क्षण एक अचानक परिवर्तन घटित हुआ। जू झोऊ के शरीर की सतह पर अजीब शल्क दिखाई देने लगे। भनभनाना। विला के भीतर से एक शक्तिशाली और अद्वितीय दमनकारी शक्ति फैल गई। यदि कोई इस विला के बाहर खड़ा होता तो वह आश्चर्यचकित हो जाता, क्योंकि आभा का ये निशान, हालांकि अभी अभी द्वितीय श्रेणी तक पहुंचा था, तीसरी श्रेणी के समान दबाव लिए हुए था। इस समय जू झोऊ की आभा में जबरदस्त परिवर्तन हुए थे। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक अपार शक्ति प्रकट हुई जो एक छोटे से पर्वत को आसानी से नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हुई। अगर मुझे अब वान काय से लड़ना पड़े तो मुझे उसे आसानी से दबाने के लिए एक्यू पॉइंट की शक्ति का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, जू झोऊ ने सोचा। हालांकि उसके पास इस अत्याधिक शक्ति का आनंद लेने का समय नहीं था। उसने अपने शरीर की सतह पर देखा तो पाया कि उसमें से घने शल्क निकल रहे हैं जो हल्की सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहे हैं। जू झोऊ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, उसके दिल में एक बुरी भावना उभर रही थी। उसके शरीर पर ऐसी चीज क्यों दिखाई दे रही थी? उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कठोर धातुई एहसास से आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे केराटिन जम गया हो। क्या यह मेरी पशु जैसी प्रतिभा के कारण हो सकता है जो ड्रैगन रूपांतरण का कारण है? क्या यह संभव है कि वह सचमुच ड्रैगन बनने जा रहा था? जू झोऊ को थोड़ा डर लगा। उसने सोचा कि इंसान होना काफी अच्छा है और फिलहाल इंसान न बनने का उसका कोई इरादा नहीं था। डिंग। तभी जू झोऊ की रीढ़ से एक हल्की सी अंगूठी निकली। रीढ़ की हड्डी एक बड़े ड्रैगन की तरह लहराने लगी, प्रत्येक कशेरुका हिंसक रूप से टकराने लगी, जिसके बाद शू झोऊ के शरीर के भीतर एक सुनहरी ऊर्जा का जन्म हुआ जो उसके अंगों और हड्डियों की ओर बढ़ रही थी। उस रहस्यमयी ऊर्जा के उत्प्रेरक के प्रभाव में उसके शरीर की सतह पर और अधिक सुनहरे शल्क प्रकट हो गए। यहां तक कि उसके चेहरे पर भी सुनहरे पैटर्न दिखाई देने लगे और उसकी पुतलियां सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। अच्छा नहीं है, जू झोऊ ने मन ही मन कहा। उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ण ऊर्जा ड्रैगन परिवर्तन प्रतिभा से पैदा हुई थी। अब यह सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर को रूपांतरित कर रही थी, उसे ड्रैगन कबीले की ओर मोड़ रही थी। सौभाग्यवश इसी समय 12 मार्गीय फूलों से बना एक श्वेत कमल अचानक कार्य करने लगा। भनभनाना। यिन यांग मछली आरेख के प्रवाह में प्रकाश की एक किरण आकाश में चमक उठी जो उस स्वर्णिम ऊर्जा को दबाते हुए एक अतुलनीय पवित्र गुप्त शक्ति में परिवर्तित हो गई। ये दोनों शक्तियां जल और अग्नि की तरह असंगत प्रतीत होती थीं, जो शरीर पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। अंततः वे लोट्स की जीत हुई। जू झोऊ की त्वचा पर मौजूद सुनहरे रंग के तराजू तुरंत गायब हो गए, सतह के नीचे छिप गए। हालांकि सफेद मार्ग कमल की गुप्त शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। द्वितीय श्रेणी को तोड़ते हुए यह अचानक चमक उठा, मानो इसे असीम गुप्त शक्ति प्राप्त हो गई हो। ओह! जू झोऊ ने सांस छोड़ी और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। द्वितीय श्रेणी में पहुंचने के बाद क्या वे लोट्स के भीतर भी एक गुप्त शक्ति उत्पन्न हो गई है? तथाकथित गुप्त शक्ति शरीर के खजाने से आती है, अत्यंत रहस्यमय। जू झोऊ को वर्तमान में जिन गुप्त शक्तियों के बारे में पता था वे एक्यू पॉइंट और 5 आंतरिक अंगों की गुप्त शक्तियां थीं।
लेकिन वर्तमान में गुप्त शक्ति उन दो प्रकारों से बिल्कुल अलग थी। रास्ता कमल गुप्त शक्ति। इस तरह लोट सीक्रेट पावर वास्तव में उस स्वर्णिम ऊर्जा को दबा सकती है। लेकिन ये केवल दमन है, समाधान नहीं। जल्द ही जू झो को कुछ एहसास हुआ। क्या लोट सीक्रेट पावर मुझे दायरे को तोड़ने की अनुमति दे सकती है? जू झो ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत क्रॉस लेग बैठ गया। 12वें फूलों को विलय करने के लिए वे लोट्स गुप्त शक्ति का हेरफेर किया। अगले ही क्षण वे लोट्स सीक्रेट पावर प्रस्फुटित हुई। धमाका। 12 मार्ग फूल तीव्रता से कंपन कर रहे थे। जू झो की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे 12वें फूल धीरे धीरे विलीन होने लगे, यिन यांग मछली आरेख में घुसने लगे। अगले ही पल जू झो को अपने आंतरिक अंगों में हलचल महसूस हुई। पहले गाढ़ा क्यूई रक्त मार्ग कमल के मार्गदर्शन में हिंसक हो गया तथा पागलपन की तरह मेरिडियन 5 आंतरिक अंगों और आंत में बहने लगा। शू झो के शरीर के सभी छिद्र खुल गए, जिससे बहुत सारी अशुद्धियां बाहर निकल गईं। इसी समय 12वें फ्लावर भी धीरे धीरे मुड़ने लगे और परिसंचरण एक्यू पॉइंट्स में विलीन हो गए। 10%, 20%, 30%। जू झो की आभा अकल्पनीय तरीकों से बढ़ी। आधे घंटे बाद जू झो ने द्वितीय श्रेणी के मध्य में प्रवेश कर लिया। लेकिन यह अभी अंत नहीं था। मार्ग कमल लगातार गुप्त शक्तियों का मंथन करता रहा, जिससे धीरे धीरे 12 मार्ग पुष्पों का विलय हो गया। 40%, 50%, 60%। द्वितीय श्रेणी के अंत तक सफलता। शू झो का मन डगमगा गया, क्या वह सचमुच द्वितीय श्रेणी के शिखर तक पहुंचने वाला था? लेकिन जब जू झो ने सोचा कि उसके सभी एक्यू पॉइंट एक में विलीन हो जाएंगे, अचानक एक सुनहरी रोशनी उभरी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने यिन यांग मछली आरेख को कैद कर लिया है, जिससे 12वें फूलों का अंतिम सम्मिलन पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है? जू झो ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। वह सुनहरी रोशनी बहुत परिचित थी। ये द्वितीय श्रेणी में सफलता प्राप्त करने के बाद ड्रैगन परिवर्तन से पैदा हुई सुनहरी ऊर्जा थी। फ्रीवेब नो एल सी सिग्मा एम। अब ये स्वर्णिम ऊर्जा द्वितीय श्रेणी के शिखर तक पहुंचने में उनकी बाधा बन रही थी। जू झो चिंतित नहीं था। उसने वे लोट्स की गुप्त शक्ति का उपयोग करना जारी रखा और उस स्वर्णिम ऊर्जा को भंग करने का प्रयास किया। ... पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। जू झो ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाह में उलझन का भाव था। वह स्वर्णिम ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी, या यूं कहें कि वह ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक स्वर्णिम अवरोध या बेड़ी थी। मजबूती से जगह पर बंद कर दिया। चाहे जू झो ने कितनी भी कोशिश की, वह इसका एक अंश भी भंग नहीं कर सका। वास्तव में क्या हो रहा है? जू झो ने और अधिक गहरी भौहें सिकुड़ी, यहां तक कि वे लोट्स की गुप्त शक्ति भी इसे भंग नहीं कर सकी। आखिर वह सुनहरा अवरोध क्या था? क्या यह अभी भी उसकी राक्षस जैसी प्रतिभा के कारण हो सकता है? यदि सचमुच ऐसा होता, तो ये बहुत परेशानी वाली बात होती। शायद वह द्वितीय श्रेणी के शिखर तक नहीं पहुंच पाता। वास्तव में किसी राक्षस जैसी प्रतिभा का द्वितीय श्रेणी तक पहुंचने का कोई उदाहरण नहीं है। जू झो ने सोचा, मैंने पहले ही इतिहास तोड़ दिया है, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं तोड़ सकता? क्या इसका मतलब यह है कि जानवर जैसी प्रतिभा की सीमा द्वितीय श्रेणी है और आगे का रास्ता पहले ही कट चुका है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जानवर जैसी प्रतिभा भी उसकी अपनी प्रतिभा है, वह उसके लिए हानिरहित होनी चाहिए। लेकिन अब यह उनकी सफलता में बाधा क्यों बन गया है?